हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड अकॉर्डिंग सिलेबस गिवन बाय DSSB फॉर द TGT नेचुरल साइंस एग्जाम। सबसे पहले टर्म आती है रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है? So reflection, it is a phenomena of bouncing back of the rays of light when they fall on an obstacle. इसको सिंपल लैंग्वेज में हम देख सकते हैं। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर हम किसी वॉल को देख रहे हैं, कोई डोर को हम देख रहे हैं, कोई बुक है, कोई पेज है, कोई पेन है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, ट्री है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें शो हो रहा है। कैसे? सपोज जैसे सन से रेज आई, लाइट आई उस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट ने स्ट्राइक किया, ऑब्जेक्ट पे जो लाइट है वो बाउंस बैक हो जाएगी, एज इट इज वापस आ जाएगी हमारी आईज की तरफ। जितना भी अमाउंट लाइट हमारी आईज की तरफ आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है। जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो एज अ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। अब लाइट को तो हम देख नहीं सकते, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे बाउंसिंग ऑफ अ बॉल व्हेन वी थ्रो इट ऑन अ रिजिड सरफेस। कोई भी सपोज कोई भी टेबल है या फ्लोर है, ठीक? तो उस पे हमने बॉल को फेंक दिया, बॉल बाउंस हो रही है। वो जो बॉल बाउंस हो रही है, जैसे ही वो स्ट्राइक करती है फ्लोर, वापस से जैसे ऊपर आ रही है, जैसे ही ऊपर आ रही है उसकी डायरेक्शन चेंज है, तो वो जो फिनोमिना होगा वापस आना, स्ट्राइक करके बॉटम वापस की तरफ आना, इज बाउंसिंग, और उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जैसे यहाँ पे बोला, व्हेन लाइट रेज दे फॉल ऑन ऑब्जेक्ट सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड। जरूरी नहीं है सारी ही रिफ्लेक्ट, कुछ जो है ऑब्जेक्ट के अंदर से भी पास हो जाती है, पास थ्रू भी हो जाती है, कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रह जाती है। बाहर की तरफ एक्सटर्नली दूसरी तरफ से अगर हम देखें किसी ऑब्जेक्ट के, तो लाइट नहीं आती है। सो बट यहाँ पे हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, और जो बाउंस बैक होती है उसका पाथ में थोड़ा चेंज होता है, एज इट इज पाथ वो कभी नहीं करता है, एंड दे आर नोन एज रिफ्लेक्टेड रेज। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड लॉज है, क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, 2021 में है, कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऑप्शंस में दे दिया गया था कि कौन सा लॉ करेक्ट डिफाइन करता है रिफ्लेक्शन। ओके, सो यहाँ पे ये ग्रीन लाइन है कि कोई भी सरफेस है, आई मीन्स इंसिडेंट लाइट हियर, और आर मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट। सो लाइट जो है इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पे और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट उसका जो पाथ है वो बिल्कुल अलग होता है। डॉटेड लाइन से यहाँ पे नॉर्मल है। नॉर्मल बेसिकली क्या है? जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट ने टच किया है सॉलिड सरफेस को, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर इज नॉर्मल, और उसी पॉइंट से ही तो वो रिफ्लेक्ट हुई है। मतलब पॉइंट ऑफ बेंडिंग, जहाँ से वो पॉइंट लाइट जो रे है स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हुई है, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको नॉर्मल। सो लॉ क्या बोलता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी नॉर्मल नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, सो जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो इंसिडेंट एंगल हो गया, और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल वो रिफ्लेक्टेड एंगल। सो यहाँ पे फर्स्ट लॉ यही बताता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस आर एंड द नॉर्मल, ये तीनों आई आर एंड दिस नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। ओके, और जो इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे ये वाली है, देन रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल द सरफेस ऑफ द मिरर, दे आल्सो लाई इन द सेम प्लेन। ओके, अब जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, इनकी वैलिडिटी क्या है, ये कब कब वैलिड हो सकते हैं? तो कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस है, किसी भी टाइप का सरफेस हो, ये लॉज वैलिड रहेंगे, चाहे वो सरफेस प्लेन हो या फिर वो कर्व हो, कर्व या फिर स्फेरिकल भी बोल सकते हैं उसको। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्लेन सरफेस पे नॉर्मल शो कर रखा है इधर, एंड नेक्स्ट केस ये स्फेयर है, मिरर। कोई भी अगर कर्व सरफेस या स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन के केस में मिरर को हम कंसिडर करते हैं। मिरर रिफ्लेक्ट, जो लेंस होता है वो रिफ्रैक्ट करता है, उसमें से लाइट पास होके
आगे की तरफ जाता है। सो स्फेरिकल मिरर हम लेंगे। तो यहाँ पे कनकेव और कन्वेक्स मिरर दो टाइप के मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल पार्ट से लिए जाते हैं, जो स्फेरिकल पार्ट जो भी कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है उसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कनकेव या कन्वेक्स कोई भी है, जो उसका सेंटर है, मिरर का जो सेंटर है, सेंटर को हम बोलते हैं पोल डिफाइन करते हैं, और जो इसकी एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको। और ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो लाइन है, जो रे है, लाइट है, इंसिडेंट एंड देन रिफ्लेक्टेड, तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर हुआ। बट अगर सरफेस कर्व्ड है हमारे पास, या फिर कह सकते हैं स्फेरिकल सरफेस है, तो नॉर्मल क्या होगा? So normal will be along the radius of the sphere. ये sphere का कुछ पार्ट है, रेडियस अंदर की तरफ होगा, तो नॉर्मल जो लाइन that will be the center of the sphere. अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइन कन्वेंशन। जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं वैसे एग्जाम्स में, बट जो मेन टेस्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है साइन कन्वेंशन को ही होता है। सो ये मिरर है, कोई भी मिरर है इधर, ऑलराइट। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पी हमारा पोल है। लेफ्ट की तरफ जितना भी जो मिरर है उसके लेफ्ट की तरफ जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव ऑलवेज, और मिरर के राइट साइड में दैट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले रखा है, ए पी ले रखा है एरो की फॉर्म में। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, लेफ्ट साइड से लाइट को इंसिडेंट कराया जाएगा एंड उसके बाद लाइट किधर फॉर्म होती है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है साइन कन्वेंशन की, हमें ये याद रखना है कि कोई भी वैल्यू है, हाइट है ऑब्जेक्ट का या इमेज का हाइट है, के ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इमेज की पोजीशन है, तो कब उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, कब उसको नेगेटिव लिया जाएगा। So जितने भी measurements, all the measurements is done from the pole or the optical center of the mirror. So यहाँ पे mirror है हमारे पास, optical pole हो गया या फिर optical center हमने consider किया। तो जितने भी measurement है लेफ्ट साइड से है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो सभी जितने भी मेजरमेंट होंगे इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की तरफ से होंगे। जो डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की तरफ से जितना भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे दे मस्ट ऑल बी इन पॉजिटिव, और जितना भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन का अपोजिट हो गया जितना भी दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, दे आर सेड टू बी पॉजिटिव अगर वो एक्स एक्सिस के अपवर्ड में है, एंड दे विल बी टेकन एज नेगेटिव अगर वो एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड में है। Now next we have is the mirror form. So हम यहाँ पे सिर्फ मिरर को कैलकुलेट मिरर कंसिडर करके रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर में होता है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, कनकेव मिरर हो गया हमारे पास एंड कन्वेक्स मिरर। सो कनकेव मिरर में जो इंटरनल पार्ट है, कर्व्ड पार्ट जो है अंदर की तरफ वाला पार्ट है, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है। इसलिए जितने भी इंसिडेंट लाइट आ रही है अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस मर्ज हो जा रही है सेम डायरेक्शन में जहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया। सेकेंड केस है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या है, फोकस पॉइंट जो हमारा राइट साइड होगा, जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी। कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर भी कहला जाता है। तो जितने भी रेज, इमेजिनरी पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमें, इसके राइट साइड में। कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो आउटवर्ड वाला पार्ट होता है। कनकेव में इनवर्ड वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है, कनकेव में आउटवर्ड वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है। सो मिरर के केस में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, which is 1/f is equal to 1/u plus 1/v, जहाँ पे f is the focal length here, u is the object distance from the mirror and v is the image distance from the mirror. So focal length basically क्या है, distance between the mirror, मिरर का पोल यहाँ पे p है, इधर भी p है, एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। फोकल पॉइंट हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ पे जितनी भी इंसिडेंट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मर्ज किस पॉइंट पे होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मर्ज होगी। तो वो जो मर्जिंग पॉइंट है जहाँ पे सारी रेज मर्ज हुई है दैट विल बी नोन एज फोकस पॉइंट। सो फोकल लेंथ वही होगी, फोकल लेंथ मीन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, जहाँ पे
होल है, इधर राइट साइड ऑफ द कन्वेक्स में राइट साइड पे है फोकस, ये जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बन जाते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। सो कनकेव मिरर्स का बेसिकली मेन होता है जैसे शेविंग मिरर्स में हो जाता है, हेड मिरर्स हो गया, थैल्मोस्कोप हो गया, सोलर फर्नेसेस हो गया, हेडलाइट्स हो गया, एंड इवन क्वेश्चन जो डायरेक्टली आ जाता है जो अभी है काफी बार कि डेंटिस्ट जो है वो मिरर यूज करता है। सो जो डेंटिस्ट है वो कनकेव मिरर यूज करता है, राइट। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास यहाँ पे शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में क्यों यूज होता है कनकेव? सो बेसिकली कनकेव मिरर का यूज क्या है, जितनी भी इमेज फॉर्म करता है, जैसे सपोज ऑब्जेक्ट हमारे पास छोटा सा है बट कनकेव मिरर जितनी भी इमेज फॉर्म करेगा बड़े साइज में करेगा एंड दैट विल बी इन्वर्टेड। मेन पॉइंट है एनलार्ज्ड इमेज, इसलिए शेविंग मिरर्स या डेंटिस्ट यूज करते हैं इसी मिरर में। एंड इन ऑप्थेल्मोस्कोप जैसे ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर सेंटर पे एक होता है। सो आई को, आई का जो प्यूपिल है उसको एग्जामिन करने के लिए सो छोटा पार्ट होता है एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कनकेव मिरर होता है एंड दिस विल बी लार्ज इमेज। नेक्स्ट हमारे पास हेडलाइट्स में। सो हेडलाइट्स में भी ऑटोमोबाइल्स या जितने भी कार्स हमारे पास मोटर व्हीकल्स हैं, रेलवे इंजन हो गया, इवन टॉर्च में भी कनकेव मिरर यूज होता है। क्यों कि जो रेज है वाइडर डिस्टेंस पे, ह्यूज डिस्टेंस पे जो है रिफ्लेक्ट करता है। सो डेंटिस्ट में इसीलिए यूज करता है कनकेव को, क्योंकि कनकेव मिरर जो है एनलार्ज इमेज शो करता है। नेक्स्ट वी हैव इज द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर में इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ कनकेव मिरर। सो कन्वेक्स मिरर यूज होता है सनग्लासेस में, रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके हमने साइड मिरर्स देखे हो, वो रियर व्यू होता है, उसमें कन्वेक्स मिरर शो होता है क्योंकि जो छोटे से एरिया में ब्रॉड पार्ट को शो कर देता है। इवन रिफ्लेक्टर्स एज अ रिफ्लेक्टर्स भी यूज होता है स्ट्रीट लाइट्स में। जैसे यहाँ पे स्पून का एग्जांपल है, इधर हमने देखा होगा ये मिरर टाइप लगा होता है कॉर्नर्स में। सो दिस इज कन्वेक्स एंड दिस इज कनकेव। कनकेव में आप इजीली देख सकते हैं एनलार्ज इमेज शो हो रही है, बट कनकेव में एनलार्ज इमेज शो नहीं हो रही, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया को छोटे से पार्ट में ही हम इजीली देख सकते हैं। सेम इधर जो इनवर्ड वाला पार्ट है वो कनकेव मिरर का होता है। सो दिस वन रिप्रेजेंट्स कनकेव मिरर हियर, और जो स्पून का आउटवर्ड वाला पार्ट है दैट विल बी कन्वेक्स मिरर। थैंक यू फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट वीक we will study further about refraction. Thank you.